बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D स्केचिंग का पार्ट 2। तो इसको हम डिस्कस करते हैं और इसमें जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट टाइम हमने पैरामीटर्स की बात की थी, तो आज जो है हम बात करेंगे 3D स्केचिंग एंटिटीज़ की। क्या आपके पास ऐसी कौन कौन सी इसके एंटिटीज़ हैं जो इन्वॉल्व हैं 3D स्केचिंग में। तो बात करते हैं। टूल्स अवेलेबल इन PTC Creo to pursue sketching in 3D in any specific module are known as 3D sketching entities। तो आपके पास जो है वो 2D और 3D में हम बात करते हैं। तो 3D में आपके पास क्या है कि कुछ आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं PTC Creo में। लाइक आपके पास स्केच मॉड्यूल है, लाइक आपके पास पार्ट मॉड्यूल है। तो पार्ट मॉड्यूल आपके पास 3D का मॉड्यूल है। तो अगर उसमें आपके पास स्केचिंग की ऑप्शन अवेलेबल है, जो 3D स्केचर के तौर पर आपको अवेलेबल होता है, तो उसमें कुछ टूल्स मौजूद होते हैं जो कहलाएंगे 3D स्केचिंग एंटिटीज़। तो इसमें जो स्केचिंग एंटिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं उसमें कंस्ट्रक्शन मोड, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, एलिप्स, स्प्लाइन एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जो है वो कुछ स्केचिंग एंटिटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं PTC Creo में, इनफैक्ट 3D स्केचिंग में। तो इसमें से हम आज जो है जिन एंटिटीज़ की बात करेंगे उसमें कंस्ट्रक्शन मोड, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क एंड एलिप्स, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो PTC Creo पैरामीट्रिक आप इसको एक्सेस करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको अवेलेबल होगा PTC Creo पैरामीट्रिक 3.0 M010। अगर आपके पास जो वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 3.0 है, तो इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे। तो उसके बाद आपके पास जो है वो एक स्क्रीन जो ओपन होगी PTC Creo की। तो इसमें आप जो है वो डेफिनेटली वर्किंग डायरेक्टरी आप क्रिएट कर लेंगे, जिनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप जो है वो न्यू में आएंगे फॉर क्रिएटिंग अ न्यू मॉडल। तो न्यू मॉडल को क्रिएट करने के लिए आप न्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो क्योंकि हमने पार्ट मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है, पार्ट मॉड्यूल के 3D स्केचर को एक्सेस करना है, तो उस मकसद के लिए पार्ट मॉड्यूल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सब टाइप आप सॉलिड ही रहने दें। टेम्पलेट, अगर आप यूनिट्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर लें, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स जो प्रिंसिपल यूनिट्स PTC Creo में अवेलेबल होते हैं वही रहेंगे। उसके बाद जो मॉडल नेम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वर्किंग एरिया ओपन हो जाएगा पार्ट मॉड्यूल का, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ऊपर टॉप में जो मेन्यू बार है, इसमें मॉडल की जो ऑप्शन है, इसमें आपके पास अगर आप डेटा में आएंगे तो यहाँ पर आपके पास स्केच का टूल अवेलेबल है जिसको आप एक्सेस करेंगे। क्रिएट अ स्केच ऑन अ फ्लैट रेफरेंस, तो आपके पास कोई भी रेफरेंस होगा, यानी कि कोई प्लेन होगा जिसके ऊपर आप स्केच को डेवलप करेंगे। तो स्केच को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास स्केचर का वर्किंग एरिया अवेलेबल होगा, जिसमें आपके पास उसी तरह तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे हम स्केच मॉड्यूल को एक्सेस करते थे। और उसमें आप जो है वो मुख्तलिफ स्केचेस जो है उनको ड्रॉ करते थे 2D में। तो ये आपके पास जो है 3D स्केचर है जो कि पार्ट मॉड्यूल में अवेलेबल है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो स्केचिंग एंटिटीज़ हैं, ठीक है, वो आपके पास अगर आप स्केचिंग में आए तो यहाँ पर आपके पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन है वो है कंस्ट्रक्शन मोड। टॉगल्स द क्रिएशन ऑफ न्यू ज्योमेट्री बिटवीन कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएशन एंड सॉलिड ज्योमेट्री लाइन क्रिएशन।
तो ये एक आपके पास एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी स्केच या मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी स्केच है आपका, तो आया आप उसमें जो है वो सॉलिड लाइंस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन लाइंस यानी कि जो रेफरेंस लाइंस होती हैं या टेम्परेरी लाइंस होती हैं, या फिर आप कह लें कि वो लाइंस जो कि अंडर प्रिपरेशन हो, या आपका स्केच जो है जो अंदर डेवलपमेंट होता है, तो उस मकसद के लिए कंस्ट्रक्शन मोड जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन मोड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्केच जो है कंस्ट्रक्शन मोड में ड्रॉ हो, तो आप कंस्ट्रक्शन मोड को सिलेक्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन मोड ऑन होगा। इसके बाद आप कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन ही तस्वर होगी जो कि डॉटेड होगी। तो ये आपके पास एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो एक स्केच है जिसमें आपके पास कुछ सॉलिड लाइंस हैं जो कि ज्योमेट्री को शो कर रही हैं ऑब्जेक्ट की, और कुछ आपके पास रेफरेंस लाइंस हैं जो कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। लाइक ये आपके पास एक डॉटेड लाइन है सर्कल की, इसी तरह आपके पास एक ओरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन है। तो ये कुछ आपके पास रेफरेंस लाइन है जो जाहिर कर रही हैं कि ये आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं जो कि कोई इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रही हैं। उसके बाद ऑप्शन है लाइन। तो इनफैक्ट इसमें सब ऑप्शंस हैं दो, पहली है लाइन चेन और दूसरी है लाइन टेंजेंट। तो लाइन चेन क्या है? ड्रॉज अ सॉलिड लाइन फ्रॉम फर्स्ट लेफ्ट माउस बटन पिक लोकेशन टू सेकंड लेफ्ट माउस बटन लोकेशन पिक। तो आपके पास कोई भी सॉलिड लाइन है जो कि इनफैक्ट स्ट्रेट लाइन होगी जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस मकसद के लिए आप लाइन चेन को यूज़ करेंगे। तो अगर आप जो है वो स्केचर वर्किंग एरिया में आए तो आपके पास स्केचिंग में जो टूल्स अवेलेबल हैं, तो लाइन को अगर आप सेलेक्ट करें तो इसमें दो ऑप्शन हैं आपके पास, पहली है लाइन चेन, दूसरी है लाइन टेंजेंट। तो लाइन चेन की मदद से आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसमें देखें तो आपके पास लाइन x1 और x2 जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है पॉइंट टू पॉइंट। तो इसमें पॉइंट x1 और पॉइंट x2 को आप सेलेक्ट करके आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट इसमें जो लाइन x2 से r2 तक है ये भी एक जो है आपके पास लाइन चेन ही है। तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट लाइन जो कि पॉइंट टू पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन है तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसकी डायमेंशन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है लाइन टेंजेंट। ड्रॉस अ सॉलिड लाइन टेंजेंट बिटवीन टू आर्क्स और सर्कल विच आर सेलेक्टेड यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन। तो लेफ्ट माउस बटन की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि लाइन टेंजेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी दो आर्क्स या सर्कल्स के दरमियान, उनकी इनफैक्ट बाउंड्रीज पर आप जो है वो एक लाइन टेंजेंट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास किसी भी दो आर्क्स या सर्कल के दरमियान आप लाइन टेंजेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लाइन में आएंगे और लाइन टेंजेंट को सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये जो आपके पास पॉइंट है इस सर्कल की बाउंड्री पर या फिर इसके सर्कमफेरेंस पर, यहाँ से लेकर आपके पास एक और जो सर्कल अवेलेबल है इसके भी सर्कमफेरेंस पर एक और पॉइंट मौजूद है। तो इन दोनों के दरमियान आप जो है ये लाइन टेंजेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कहलाएगा लाइन टेंजेंट। उसके बाद है रेक्टेंगल। तो इसमें भी कुछ सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें कॉर्नर रेक्टेंगल, स्लैंटेड, सेंटर एंड पैरेललोग्राम। तो इनकी हम बात करते हैं। कॉर्नर रेक्टेंगल sketches rectangle by selecting two opposite corners of the rectangle using the left mouse button। तो इसमें आप एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें क्या होगा कि आपको दो डायगोनल पॉइंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे जो कि आप प्रोवाइड करेंगे, और उन्हीं के रेफरेंस से जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ होगी, और ये दोनों पॉइंट्स आप लेफ़्ट माउस बटन की मदद से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लाइन के नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रेक्टेंगल की। तो इसमें अगर आप आएंगे तो पहली जो ऑप्शन है वो है कॉर्नर रेक्टेंगल। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसकी मदद से आप क्या करेंगे कि आपके पास कोई भी रेक्टेंगल अवेलेबल, लाइक आपको ये सामने आपको रेक्टेंगल एक नज़र आ रही है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर आप जो है वो इस रेक्टेंगल को ड्रा करना चाहते हैं पीटीसी क्रियो में, तो ये आपके पास दो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे या फिर आपके पास ये दो कॉर्नर पॉइंट्स अवेलेबल होंगे जो कि आपस में आमने सामने होंगे, या जो
कॉर्नर पॉइंट्स आपको डायगोनल से मिलेंगे। तो ये इसके पास कह लें कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में जो है एक डायगोनल है, उस डायगोनल के जो एंड पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। तो इनकी मदद से आप जो है वो रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद है स्लांटेड रेक्टेंगल। स्केचेस slanted rectangle by sketching one side of the slanted rectangle using the left mouse button twice, then moving perpendicular to this side to create the slanted rectangle size। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास slanted rectangle की ऑप्शन होगी, जिसमें आप क्या करेंगे कि लेट से मैं कहता हूँ इस रेक्टेंगल की जो बेस है उसका ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले पॉइंट ए और पॉइंट बी को सेलेक्ट करेंगे और इसमें आपके पास ये जो है वो डाइवर्सिटी है कि आप इस लाइन को किसी भी एंगल पर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लांटेड रेक्टेंगल होगी। लेट से मैं कहता हूँ ये स्ट्रेट एक रेक्टेंगल है, तो इसमें ये लाइन ए बी हॉरिजेंटल है। अगर मैं कहता हूँ ये लाइन ए बी का जो पॉइंट ए है वो यहाँ पर है और पॉइंट बी यहाँ पर है, तो आप जो है वो वर्किंग एरिया में पॉइंट ए को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, पॉइंट बी को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ना सिर्फ इससे इस लाइन की ओरिएंटेशन सेट होगी बल्कि इस लाइन की डायमेंशन भी सेट होगी। फिर आप फर्दर इस रेक्टेंगल को एक्सटेंड करना चाहते हैं सेकंड डायमेंशन के लिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आप कर्सर को मूव करेंगे जिस जानिब आप जो है वो रेक्टेंगल को क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप रेक्टेंगल को इस तरफ क्रिएट करेंगे, यानी कि इस लाइन के रेफरेंस से पॉजिटिव एक्स में और इसी के रेफरेंस से नेगेटिव एक्स में, सॉरी पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। तो ये आपके पास जो है वो डाइवर्सिटी होगी कि आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप इसके परपेंडिकुलर जब आप कर्सर को मूव करेंगे तो आपके पास ये होगा इसमें कि थर्ड जो पॉइंट होगा उसकी मदद से आप ना सिर्फ इसकी जो डायमेंशन वाई है उसको सेट करेंगे बल्कि आपके पास रेक्टेंगल जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पास कहलाएगी स्लांटेड रेक्टेंगल। लेट से मैं कहता हूँ कि आपने लाइन ए बी जो है ड्रॉ की थी, फिर आप थर्ड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे कर्सर को, और थर्ड पॉइंट अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये रेक्टेंगल आपके पास स्लांटेड रेक्टेंगल से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर रेक्टेंगल। स्केचेस रेक्टेंगल बाय सेलेक्टिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल देन वन ऑफ इट्स फोर कॉर्नर यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन। तो इसमें आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल को उसके सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और फिर आप कोई भी कॉर्नर पॉइंट उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाए। तो ये आपके पास ऑप्शन है सेंटर रेक्टेंगल की, जिसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पर कोई सेंटर पॉइंट चाहिए होगा जो कि इनफैक्ट दोनों डायगोनल्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो कि रेक्टेंगल के मिड में होगा, यहाँ से आपको अवेलेबल हो सकता है। तो ये सेंटर पॉइंट होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे कि किसी भी कॉर्नर पॉइंट को प्रोवाइड करेंगे तो आपकी रेक्टेंगल जो है कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इसमें आपको दो एंटिटीज़ की ज़रूरत होगी, एक आपके पास रेक्टेंगल का सेंटर होगा एंड सेकंड आपके पास जो है वो रेक्टेंगल कोई भी कॉर्नर हो सकता है। तो ये आप कॉर्नर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है पैरेललोग्राम। स्केचेस पैरेललोग्राम by sketching one side of the parallelogram using the left mouse button twice, then moving away from this side to create the parallelogram's shape। तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप पैरेललोग्राम की ईच साइड को पहले क्रिएट कर लेंगे। तो इसमें आपके पास ये भी डाइवर्सिटी होगी कि आप इस लाइन को किसी एंगल पे भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कर्सर को लेफ्ट माउस बटन की मदद से जब आप इस लाइन को क्रिएट कर लेंगे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया, सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्रिएट किया, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट की मदद से आप ना सिर्फ जो है जो नेक्स्ट लाइन है जो कि स्लांटेड होगी, इसका एंगल, इसकी ओरिएंटेशन और इसकी डायमेंशन आप जो है वो तीनों जो है वो एक ही पॉइंट से स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसको आप इस पॉइंट को स्पेसिफाई करने के बाद चेंज भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो है वो पैरेललोग्राम क्रिएट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है पैरेललोग्राम की, जिसकी मदद से आप पैरेललोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका रेक्टेंगल का सेक्शन था जो कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कल। तो इसमें भी जो है वो इसकी 4 जो है सब ऑप्शंस हैं या सब टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं। नंबर 1
center and point circle. Draws a circle by selecting the location of circle center with the left mouse button, then moving away from that point to create its radius. तो इसमें आपके पास क्या होगा कि आपको सर्कल का जो है एक तो सेंटर जो है स्पेसिफाई करना होगा लेफ़्ट माउस बटन की मदद से, एंड सेकंड आपको जो है वो सर्कल की बाउंड्री स्पेसिफाई करनी होगी, जो कि ना सिर्फ बाउंड्री को स्पेसिफाई करेगी या सरकमफेरेंस होगा, बल्कि उस सर्कल का रेडियस भी इसमें स्पेसिफाई हो जाएगा। तो ये आपके पास सर्कल है और इसके सब टूल्स में आपके पास सेंटर एंड पॉइंट अवेलेबल है। तो ये अगर आपके पास सर्कल है तो इसमें आपको सेंटर सर्कल का जो कि पॉइंट ओ है इसको आप कहीं भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पॉइंट पी इसमें स्पेसिफाई करना होगा, जो कि ना सिर्फ रेडियस बल्कि सर्कल की बाउंड्री को भी स्पेसिफाई कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट है कोसेंट्रिक सर्कल। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो है वो कोसेंट्रिक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि मोर देन वन सर्कल्स हैं जिनका सेंटर एक ही पोजीशन के ऊपर मौजूद है, तो उसको आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है कोसेंट्रिक की। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि अगर मोर देन वन सर्कल्स हैं और इसमें कंडीशन ये है कि आपके पास पहले से एक सर्कल या सर्कुलर एंटिटी मौजूद होनी चाहिए जिसका कोई स्पेसिफिक रेडियस या डायमीटर हो, जैसा कि आपके पास सर्कल है, आपके पास आर्क है, तो इनका आपके पास जो है वो कोई भी सर्टेन रेडियस हो और उसका सेंटर हो, जिसके रेफरेंस से आप एक और सर्कल या आर्क जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कोसेंट्रिक की ऑप्शन है। इसको यूज़ करके आप क्या करेंगे कि अगर ये आपके पास रेफरेंस सर्कल है तो इसको आप जो है वो इसके सेंटर को सिलेक्ट करेंगे, इसके रेफरेंस से आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल डायमीटर का, किसी स्पेसिफिक डायमीटर का या रेडियस का सर्कल जो है इसके रेफरेंस से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 3 पॉइंट सर्कल। ड्रॉस अ सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स विच आर सेलेक्टेड बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन 3 टाइम्स। तो इसमें आपके पास क्या होगा, ये ऑप्शन है 3 पॉइंट की जो कि सर्कल में अवेलेबल है। आपको इसमें आपके पास ये होगा कि कोई भी आपके पास स्केच है उसमें आपके पास कोई सर्टन कोई 3 पॉइंट्स हैं, तो वो कोई भी रेफरेंस पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको आप स्पेसिफाई करेंगे। तो क्या होगा कि जो आपके सर्कल है यानी कि उसकी बाउंड्री वो उन 3 पॉइंट से पास करेगी। लेट से मैं कहता हूँ एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट यहाँ पर कोई अवेलेबल है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो आप इन 3 पॉइंट्स को स्पेसिफाई करेंगे तो आपके सर्कल की बाउंड्री इन 3 पॉइंट से क्रॉस कर जाएगी। तो ये आपके पास कहलाएगा 3 पॉइंट सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट है 3 टेंजेंट सर्कल। ड्रॉस अ सर्कल टेंजेंट टू 3 फीचर्स विच आर सेलेक्टेड बाय प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन 3 टाइम्स। तो 3 पॉइंट और इसमें डिफरेंस ये है कि ये ऑप्शन है, तो डिफरेंस ये है कि आपने पहले तो 3 पॉइंट्स को स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन अब कंडीशन ये है कि जो 3 पॉइंट्स आप स्पेसिफाई कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर कोई सर्टन ऑब्जेक्ट लाइन होगी जो कि इस पॉइंट पर इस सर्कल के साथ टेंजेंट भी हो। लेट से मैं कहता हूँ पॉइंट पी है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लाइन पास कर रही है, कोई और ऑब्जेक्ट लाइन है जो कि अभी इनविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट पी को सेलेक्ट करता हूँ तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये सर्कल इस लाइन के साथ टेंजेंट भी हो, इनफैक्ट ये लाइन इस सर्कल के साथ टेंजेंट हो। तो ये 3 कंडीशंस हैं यहाँ पर कि आपको इस ये 3 जो पॉइंट आप स्पेसिफाई करेंगे वो ये इसमें कंडीशन है कि वो तमाम जो लाइंस हैं यानी कि 3 जो लाइंस हैं वो इस सर्कल के साथ टेंजेंट हों उन टेंजेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो इसमें आपका जो सर्कल है वो ड्रॉ नहीं होगा। तो इसलिए इन कंडीशंस को जो है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका सर्कल का सेक्शन कंप्लीट हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है आर्क। तो इसकी भी सब ऑप्शंस हैं। तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है 3 पॉइंट टेंजेंट एंड आर्क। ड्रॉस अ सर्कुलर आर्क by selecting its 2 endpoints using left mouse button, then moving the cursor to size the arc radius or make one end of the arc tangent to an existing feature.
तो इसमें आपके पास क्या होगा कि कोई भी सर्टन आर्क है, इसमें आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे लेफ़्ट माउस बटन की मदद से। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो थर्ड पॉइंट है उसकी मदद से आप क्या करेंगे कि आर्क के रेडियस को स्पेसिफाई करने की कोशिश करेंगे। या फिर इसमें ये कंडीशन हो सकती है कि 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद ये जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर जो भी अवेलेबल होगा वो किसी ऑब्जेक्ट लाइन के साथ टेंजेंट हो, तो ये इसमें आप जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आर्क का टूल है जो कि स्केचिंग में अवेलेबल है, और इसमें जो पहली ऑप्शन है वो है 3 पॉइंट टेंजेंट एंड तो इसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर एंड एंड्स। ड्रॉस अ सर्कुलर आर्क बाय फर्स्ट सेलेक्टिंग इट्स सेंटर पॉइंट using the left mouse button, then moving the cursor to size the arc's radius. Pressing the left mouse button set the arc's radius. A plus sign will appear at the center of the arc. Now the cursor will only move in a circular fashion around the arc center points. Press the left mouse button to select the other end of the arc. तो ये आपके पास सेंटर एंड एड्स है। इसमें आपके पास क्या होगा कि आप पहले आर्क का सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आर्क का रेडियस जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ इस पॉइंट पे आपने आर्क का रेडियस स्पेसिफाई कर दिया, तो अब क्या होगा, आर्क का सेंटर विजिबल होगा और एक इमेजिनरी सर्कल जो है वो इस डॉटेड लाइन से जो है वो विजिबल होगा, जिसके ऊपर जो है वो कर्सर जो है उसका एक पॉइंट जो है मूव करेगा, जिसमें क्या होगा कि आप स्पेसिफाई करेंगे उस इमेजिनरी सर्कल पर कि आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इमेजिनरी सर्कल है जो यहाँ पर क्रिएट हो गया इस डॉटेड लाइन से, तो इसका अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसका अगर आपने एंड पॉइंट क्रिएट करना है तो आर्क को जो है वो इस सर्कल पर मूव करेंगे, कर्सर को इस आर्क पर मूव करते हुए जो सेकंड पॉइंट आपके पास अवेलेबल है वहाँ तक आप पहुँचेंगे और वहाँ पर आप जो है वो सेकंड पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे। तो इसकी मदद से क्या होगा कि आप जो है वो आर्क को कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि इसमें आपने क्या करना है फर्स्ट स्टेप में कि एक तो होगा आपके पास आर्क का सेंटर, उसके बाद आर्क का रेडियस, एंड देन आपके पास क्या होगा आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। तो ये आपकी आर्क जो है सेंटर एंड एंड से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 3 टेंजेंट। ड्रॉस एन आर्क टेंजेंट टू 3 अदर फीचर्स। तो इसमें आपके पास जो है वो एक आर्क जो है वो ड्रॉ होगी जो कि टेंजेंट होगी 3 पॉइंट्स के ऊपर, कुछ ज्योमेट्रिक एंटिटीज़ के ऊपर। तो ये आपके पास 3 टेंजेंट की ऑप्शन है जो अवेलेबल है आर्क के टूल में। तो अगर मैं कहता हूँ आपके पास यही आर्क है तो इसमें क्या होगा कि आपके पास 3 जो है टेंजेंट पॉइंट होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ एक टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर है, एक टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर है और एक टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो जैसे सर्कल में जो है 3 टेंजेंट टूल था, तो इसी तरह यहाँ पर होगा कि आपके ये जो 3 टेंजेंट आप जो है वो पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लाइन अगर पास कर रही है, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट लाइन इधर से पास कर रही है, एक ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ से पास कर रही है और एक ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ से पास कर रही है, तो इन 3 टेंजेंट पॉइंट्स के ऊपर वो ऑब्जेक्ट लाइन्स इस सर्कल पर या आर्क पर टेंजेंट हों। तो अगर ये टेंजेंट नहीं होंगी तो आपकी आर्क जो है यहाँ पर ड्रॉ नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो टूल है वो है कोसेंट्रिक आर्क। ड्रॉ अ कोसेंट्रिक आर्क यूजिंग द सेम सेंटर पॉइंट एज एन एग्जिस्टिंग सर्कल और आर्क। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई आर्क या सर्कल मौजूद है, जैसे कि हमने कोसेंट्रिक सर्कल में बात की थी, तो इसी तरह यहाँ पर होगा कि आप स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग आर्क या सर्कल। लेट से मैं कहता हूँ ये एग्जिस्टिंग एक आर्क है, यहाँ पर आप अगर इसका सेंटर स्पेसिफाई करते हैं तो इसके रेफरेंस से आप क्या करेंगे कि एक और आर्क को क्रिएट करेंगे। लाइक सेंटर एंड एंड्स में हमने आर्क को क्रिएट किया था, तो उसमें क्या होगा आप पहले आर्क का सेंटर स्पेसिफाई करेंगे जो कि ऑलरेडी किसी आर्क या सर्कल का सेंटर होगा। फिर आप क्या करेंगे कर्सर को बाहर ले आएंगे, जो भी आपका रेडियस है आप उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपकी रेडियस स्पेसिफाई कर रहे हैं,
तो उसके बाद उसी तरह सेंटर एंड एंड से जैसे आपने आर्क को कंप्लीट किया था, तो आर्क का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कर्सर को फिर आप मूव करेंगे इमेजिनरी सर्कल पर और आर्क का एक एंड पॉइंट आएगा। तो आपके पास क्या है इसमें कि ऑलरेडी एक सर्कल या आर्क मौजूद होना चाहिए जिसके रेफरेंस से, यानी कि जिसके सेंटर के रेफरेंस से आप जो है किसी आर्क को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कहलाएगा कोसेंट्रिक आर्क। उसके बाद नेक्स्ट है कोनिक आर्क। तो ये क्या है? ड्रॉ अ कोनिक आर्क बाय सेलेक्टिंग इट्स टू एंड पॉइंट्स यूजिंग द left mouse button, then moving the cursor to size the conic arc. The conic arc shape can be changed by changing its tangent angle on either end or the value of conic arc. तो इसकी मदद से आप एक कोनिक आर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे क्रिएट करेंगे? ये आपके पास कोनिक की ऑप्शन है, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो लेट से मैं कहता हूँ कोई भी आपके पास कोनिक आर्क है, तो उसमें आपके पास क्या होगा कि आर्क का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। तो इसमें तो आपके पास आर्क का रेडियस है, लेकिन कोनिक आर्क के केस में आपके पास आर्क का रेडियस नहीं होगा। तो फिर आपके पास जो है उसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपके पास एक रेफरेंस लाइन होगी जो कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के दरमियान होगी, जिसके रेफरेंस से आपके पास क्या होगा कि दो रेफरेंस एंगल्स होंगे जो कि इनफैक्ट इन आर्क के टेंजेंट लाइन के साथ कनेक्टेड होंगे। तो इस आर्क का जो टेंजेंट आपके पास अवेलेबल होगा, उस टेंजेंट के साथ जो रेफरेंस लाइन है, लेट से मैं कहता हूँ ये आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान जो रेफरेंस लाइन होगी उसके रेफरेंस से यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन होगी। तो इन दोनों के दरमियान आपके पास एक एंगल अवेलेबल होगा जो कि दोनों जानिब होगा। तो इन दोनों एंगल्स को आप जो है वो क्या करेंगे, स्पेसिफाई करके किसी स्पेसिफिक जो है वो कोनिक आर्क को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा इस कोनिक आर्क का एक कांस्टेंट होगा। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है कोनिक आर्क की वो 0.5 है, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इस आर्क की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जिसकी रेंज जो है 0.1 टू 0.95 है। तो इन दोनों के दरमियान आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आर्क का सेक्शन था जो कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है एलिप्स। एलिप्स क्या है? इनफैक्ट इसमें दो ऑप्शंस हैं, पहली है एक्सिस एंड एलिप्स एंड सेकंड है सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स। तो एक्सिस एंड एलिप्स में क्या होगा कि आप इसमें क्या करेंगे कि जो आप एलिप्स क्रिएट करना चाहते हैं इसमें आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक होता है आपके पास मेजर एक्सिस और एक होता है आपके पास माइनर एक्सिस। तो इसमें आपने ये करना होता है कि एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको आप स्पेसिफाई करते हैं। लेट से मैं कहता हूँ इसमें अब अगर आप पहले मेजर एक्सिस को सेट करना चाहते हैं तो आपको पहले ये पॉइंट स्पेसिफाई करना होगा एलिप्स का। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो एंड पॉइंट है मेजर एक्सिस का उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो इससे ना सिर्फ आर्क के मेजर एक्सिस की डायमेंशन होगी बल्कि इसकी साइजिंग भी हो जाएगी। उसके बाद आप आएंगे माइनर एक्सिस पे, यानी कर्सर को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे और उसके बाद आप माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो ये आपके पास पहला एंड पॉइंट होगा माइनर एक्सिस का और ये आपके पास सेकंड एंड पॉइंट होगा। तो इन दोनों को आप जो है वो स्पेसिफाई करके आप एलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों को आप जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो ये आपके पास एलिप्स टूल है जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहली है एक्सिस एंड एलिप्स एंड सेकंड है सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स। उसके बाद है सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स। इसमें क्या होगा, इसमें आप पहले स्पेसिफाई करेंगे एलिप्स का सेंटर कि आपका एलिप्स का सेंटर कहाँ लोकेटेड है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो एलिप्स के एंड्स हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे, यानी पहले एलिप्स का सेंटर स्पेसिफाई किया, उसके बाद जो एलिप्स के एंड्स हैं, यानी कि अगर आप पहले मेजर एक्सिस को प्लॉट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर्सर को पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स में लेके जाएंगे तो आपके पास क्या होगा कि मेजर एक्सिस जो है वो प्लॉट हो जाएगा। तो इसमें आपको किसी भी एक जो है वो
एक्सिस एंड पॉइंट को स्पेसिफाई करना होता है, या फिर आप इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर लें या फिर आप इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर लें। तो आप किसी एक पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे तो मेजर एक्सिस आपका स्पेसिफाई हो जाएगा। उसके बाद आप कर्सर को वाई में ले जाएंगे, तो पॉजिटिव वाई में, नेगेटिव वाई में आप किसी एक एंड पर आप माइनर एक्सिस को एक एंड पॉइंट को सिलेक्ट करके आप माइनर एक्सिस को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास क्या होगा कि एलिप्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ आपके पास जो है वो एलिप्स का सेक्शन कंप्लीट हुआ। ये आपके पास ऑप्शन है सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स की, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसको आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जो है वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपने जो है वो वीडियो को लाइक किया होगा, और अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट आपके पास स्केचिंग एंटिटीज़ हैं उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।